नमस्कार। इस वक्त हम पटना में हैं और हमारे पीछे वो जो आप देखते होंगे स्टेज पर जो वक्त बिल के खिलाफ जो है आज पटना के गांधी मैदान में तकरीबन जो है लाखों लाख की संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हुए थे। पूरे जो है ये इधर का तस्वीर दिख रहा है, इस पर सब पर जो है कालीन बिछाया हुआ है। यहाँ सभी लोग जो है बैठे हुए थे। मंच से जो है उलमाए अकराम के द्वारा लोगों को वक्त बिल के विषय में समझाया गया कि आप लोगों के कब्रिस्तान पर जो है कब्जा किया जा रहा है, आप लोगों के मस्जिदों पर कब्जा किया जा रहा है। सरकार के द्वारा मुसलमानों पर ही क्यों काला कानून जो है लाकर लागू कर देते हैं। इनसे पहले भी आप देखे होंगे एनआरसी भी लागू किया गया था और इस बार जो है वक्त बिल को लेकर यहाँ जो है पूरे देश के कोने कोने से मुसलमान समुदाय के लोग से लेकर और हिंदू समुदाय के लोग भी पहुंचे थे और लोगों में जो है काफी नाराजगी देखी जा रही है, क्योंकि ये वक्त बिल जो है काला कानून है जिसे हमेशा मुसलमान समुदाय कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो वक्त बिल के खिलाफ जो यहाँ लोगों का क्या कहना है, देखिए इस पूरी वीडियो में। हमारा नाम प्रदीप यादव है, देख लीजिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। आज ये जो पटना में जन सैलाब है ये भाजपा को भगाने का जन सैलाब है। अगर देश को बचाना हो तो भाजपा को भगाना है, ये देशद्रोही को भगाना है, दलालों को भगाना है, चमचागिरी करने वाले को भगाना है। वक्त बचाओ और संविधान बचाओ। ये नरेंद्र मोदी देशद्रोही है और जो नरेंद्र मोदी का साथ दे रहा है ये सब देशद्रोही है। जनता सब देख रही है, चाहे बिहार की जनता हो चाहे पूरे देश की जनता हो। इन भाजपाइयों को भगाने का काम करेंगे। ये काला कानून के खिलाफ सारे हमारे हिंदू भाई चाहे मुसलमान भाई ये गैर कानूनी बिल के खिलाफ हम लोग पूरे पुरजोर की तरह एकजुट होकर साथ में खड़ा है भाजपा को भगाने के लिए। और इंशाअल्लाह हम सबका जीत होगा। इसीलिए कहते हैं कि अगर देश को बचाना है तो भाजपा को भगाना है। हमारा नाम प्रदीप यादव है, फतुहा विधानसभा से। कि आप जानते हैं कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल हमारे जो काला कानून लाया गया, ये आजाद भारत में हमें बी आर अम्बेडकर के द्वारा दिए गए संविधानों को छीनने का काम कर रही है ये निकम्मी सरकार। और ये सरकार जो हमसे देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांग रहे, देशभक्ति मैं उन्हें कान खोल कर कह देना चाहता हूँ कि वो कान खोल कर, जब 1947 में हमारा देश आजाद था वो अब हमें पूरा हक अधिकार था पाकिस्तान जाने का, लेकिन नहीं, हमें हमारे मुल्क हिंदुस्तान से इतनी मोहब्बत थी। मैंने पाकिस्तान को ठुकरा कर अपने मुल्क हिंदुस्तान में रहा और वो हमारे देशभक्ति बेशक करते हैं। यहाँ यही देखिए, यही नहीं दोस्तों, संविधान के आर्टिकल 29 में ये ठीक कर ये कहता है कि भारत में सभी को बराबर का अधिकार गया। आर्टिकल 26 में ये कहता है कि सभी को अपने धार्मिक संस्था, मस्जिद, मंदिर, गिरद्वार, गिरजाघर का निर्माण करने और उसका रख रखाव देखभाल करने का अधिकार है। लेकिन ये निकम्मी सरकार हम मुसलमानों को इस कदर निशाया बनाया जा रहा है कि कभी हम मुसलमानों पर 3 तलाक के नाम पर, तो कभी बाबरी मस्जिद के नाम पर, कभी वक्फ अमेंडमेंट बिल, कभी बाबरी मस्जिद के नाम पर, कभी एनआरसी के नाम पर, और आज वक्फ अमेंडमेंट बिल के नाम पर हम मुसलमानों को निशाया बनाया जा रहा है। क्यों मुसलमानों को क्यों निशाना बनाया? मुसलमानों को ये सरकार इसलिए निशाना बनाया जा रहा है, वो चाहते हैं कि मुसलमान को हम निशाना बनाए, मुसलमान को कमजोर करे, उनकी धार्मिक संस्था को कमजोर करे। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। जब तक हम मुसलमान सरकार जब तक ये कानून वापस नहीं लेगी तब तक हम मुसलमान पीछे नहीं हटने वाले हैं। और उन्हें कान खोल के कहना चाहते वो सुन ले कि जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे। किसी ने क्या कहा है, जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है, जाति मकान थोड़ी है। इसका मतलब आप सीधा समझ ही गए होंगे, और जो आपकी मीडिया चैनल से देख रहे हैं वो समझ ही गए होंगे। और मैं उन्हें कह देना चाहता हूँ कि जब वो सांसद सदन में संविधान के खिलाफ कानून लाएगा वह हम उसका विरोध खुलकर सड़क पर करेंगे। उसके पास सदन है तो हमारे पास सड़क है। हम मुसलमान जब तक नहीं रुकेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं लेगा, ये काला कानून भारत सरकार वापस नहीं लेगा। आज कितने की संख्या में लोग यहाँ आज आप खुद देख सकते हैं कि कितनी लाखों की तादाद में है, और आपके कैमरा में सारे लोग जनसंख्या कितने हैं वो कैच हो ही रहेंगे। आपको पता अनुमान लगा ही सकते हैं कि लाखों की तादाद में जनसंख्या पूरे बिहार के इलाके से यहाँ तक उड़ीसा, झारखंड, अदर स्टेट से भी आए हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद जिशान रजा हुआ, घर में सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। आज हम लोग वक्फ कानून के खिलाफ यहाँ पे इकट्ठा हुए, लाखों की तादाद में मुसलमान उड़ीसा, बंगाल, झारखंड से यहाँ पहुंचे हुए हैं। एक काला कानून सरकार को हर कीमत पे वापस लेना होगा। ये एक मस्जिद या एक मदारिस या एक मदरसा या एक कब्रिस्तान का मसला नहीं है,
ये पूरे भारत की कब्रिस्तान, पूरे भारत की मस्जिद, पूरे भारत के मदारिस का मसला, पूरे भारत के मजार का मसला है। इसलिए हम सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और ये आज का ये ऐतिहासिक मैदान और ऐतिहासिक आपको जलसा दिख रहा होगा। ये सरकार को एक पैगाम, एक मैसेज जाना चाहिए कि मुसलमान लोग इस कानून के खिलाफ है और हम उन सांसद को शर्म आना चाहिए, उन सांसद को शर्म आना चाहिए जो इस कानून का समर्थन किए, उन सांसद को सलाम करते जो इस कानून का विरोध किए, उन पार्टी को भी शर्म करनी चाहिए जो इस कानून का समर्थन कर रहे हैं। इसीलिए हम यहाँ पे कितने संख्या में लोग यहाँ पहुँचे? आप खुद कैमरा उठा के देख सकते हैं कि कितना जनसंख्या है, लाखों की तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं, अलग अलग जगहों से पहुंचे हुए हैं, आप खुद देख सकते हैं। आप कहाँ से आए हैं? मुजफ्फरपुर बैरिया सदातपुर गांव से यहाँ पे तशरीफ हुआ। मेरा नाम अनिसुल हक है। ये आज ये वक्फ का सवाल जो है सिर्फ वक्फ का सवाल नहीं है, ये दरअसल भारत के संविधान, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला है। जब हमारा मुल्क 1947 में आजाद हो रहा था, हमारे पुरखों ने कमिटमेंट किया था इस देश में किसी के साथ व्यवहार दिया दुर्भावना नहीं रखा जाएगा। मुसलमान वालों के पास तो बाई चांस यहाँ पे तो रहे हैं, बाई चांस तो रहे नहीं है। इसलिए इस देश के एक नागरिक की दायित्व बनता है जिसको संवैधानिक मूल्यों पर, सेक्युलरिज्म पर, सामाजिक न्याय पर आस्था हो, समाजवादी लोग हो, तो ये इस कानून जो काला कानून है इसका जो है खिलाफ करे और नरेंद्र मोदी को, हुकूमत को बता दे कि जिस प्रकार हमारे देश में हिंदू मुसलमानों ने एक थाली में खाना खाया था और हमारा मुल्क आजाद हुआ था, उसी प्रकार जो है इस वक्त काले कानून के खिलाफ आज देश का एक जो है हिंदू मुसलमान देश के मुसलमानों के साथ खड़ा है। ये बात नरेंद्र मोदी जी को हम लोग बता देना चाहते हैं। हमारा नाम सूरज यादव हुआ, हम समाजवादी छात्र सभा का प्रदेश अध्यक्ष है बिहार का। देखिए, ये पटना गांधी मैदान का ये जनसैलाब एक गवाह होगा, ये बात आप जान लीजिए। ये माननीय नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के लिए ये एक मैसेज है नरेंद्र मोदी को, और ये बिहार के मुखिया जो नीतीश कुमार हैं, जिस तरह से वक्फ बोर्ड पे उन्होंने कानून का समर्थन दिया, ये बात आप समझ लीजिए। और इस वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को पास करने में अगर सबसे बड़ा कोई मुजरिम है और किसी ने योगदान दिया है तो वो माननीय नीतीश कुमार है। ये बात जब समझ लीजिए। इस बिहार से नीतीश कुमार को ये पैगाम है कि आप सुधर जाइए, नहीं तो आपको इस जगह से ऐसा फेंका जाएगा जो शायद बिहार में आपको कोई पहचानने वाला नहीं होगा। जिस तरह से माननीय नीतीश कुमार ने तमाम बिहार को एक उम्मीद थी, तमाम बिहार के लोगों को नीतीश कुमार शायद बिहार के बेस्ट मुखिया और बेस्ट चीफ मिनिस्टर में से आने वाले समय में उनकी गिनती होगी। लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी के साथ जाकर के इन्होंने तरह तरह के कानून को पास करवाया है और तमाम बिहार के युवाओं को दौड़ा करके मारा है, तो ये बिहार 2025 में इनसे वो बदला लेगा जो शायद इनके अस्तित्व को भी खतरा हो जाएगा। ये बात आप समझ लीजिए। तो ये पैगाम है तमाम लोगों का, तमाम सेकुलर लोगों का, तमाम मुसलमानों का, और तमाम बिहार से लेकर ही नहीं तमाम हिंदुस्तान के सेकुलर लोग और मुसलमान लोग इस बारे में उस मुकाम तक पहुंचा देंगे जहां तक ये सोच नहीं पहुंच सकते हैं। और ये माननीय नरेंद्र मोदी जिस तरह से तमाम हिंदुस्तान के अंदर में दंगा फसाद कराते रहते हैं और तरह तरह का कानून बना करके तमाम मुसलमानों को डराने की कोशिश करते हैं, तो ये इनको समझना चाहिए ये कौम डरने वाली नहीं है। ये कौम न डरती है न डराती है, ये वजूद अपना बना करके रखती है। ये बात उनको समझ में आना चाहिए। मोहम्मद शहजाद आरजेडी प्रदेश महासचिव। अभी हम गांधी मैदान में थे और आप जो है लोगों की जुबानी सुने वक्त बिल को लेकर मुसलमान समुदाय से लेकर हिंदू समुदाय के लोगों ने क्या कहा, तो बहरहाल इस खबर के प्रति आप लोगों की क्या राय है। अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसको आप सब्सक्राइब करें, अगर आप फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो इसको आप फॉलो करें। खबर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और देखते रहे देसी समाचार। जय हिंद, जय बिहार।